हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है। मैं आपको डेट बताने वाला हूँ कि कब आ जाएगा नोटिफिकेशन। पर इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉर्म भरते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रेडी रखना चाहिए। जो स्टूडेंट पहली बार CSIR नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहले ही एग्जाम दे चुके हैं उनको इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट रेडी रखने चाहिए। पर जो स्टूडेंट्स पहली बार CSIR नेट का एग्जाम देंगे वो इस वीडियो को पूरा देखेगा। और एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है फॉर्म आने की, क्योंकि इस बार CSIR नेट का रिजल्ट बिल्कुल टाइम पे है, सब कुछ चीज़ें समय पे चल रही है। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम दिसंबर में ही होना चाहिए और नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ सकता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको दिसंबर 2025 एग्जाम के फॉर्म भरते वक्त, तो सुन यहाँ पे बता दूं कि वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ये तो सबके पास होता ही है। स्कैंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जहाँ पर एक साइज दे रखी 10 to 200 KB के बीच में होना चाहिए। स्कैंड सिग्नेचर, जो कि ऑलमोस्ट ये स्टार्ट के 3 चीज़ें तो आप सभी के पास हो जाएगी। प्लस आधार कार्ड और वैलिड फोटो आईडी। आधार कार्ड में ये देख लीजिएगा कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है और जो आपका आधार कार्ड है उन दोनों के अंदर आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप एग्जाम का फॉर्म भरने जाते हो तब लगता है अरे यार मेरे आधार कार्ड में तो स्पेलिंग मिस्टेक है, मुझे इसका करेक्शन कराना। भैया अगर कुछ मिस्टेक है तो करेक्शन करवा लो, हो सकता है 1 महीने में आपका करेक्शन होकर आ जाए। जब आप फॉर्म भरो तब आपके पास से सब चीज़ें रेडी होनी चाहिए। बात करी जाए यहाँ पे तो 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। प्लस क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स भी आपके पास होना चाहिए अगर आप यहाँ पे MSc कर चुके हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं या फिर SC ST में आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। प्लस अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप EWS है या OBC है तो आपके पास 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, आपके पास रीसेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे नहीं सर मेरे पास तो EWS का सर्टिफिकेट है सर, मैंने 2023 में बनवाया था। भैया वो किसी काम का नहीं है। अगर आपने OBC का सर्टिफिकेट भी बना रखा और वो पुराना है तो भैया आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस जितने भी सर्टिफिकेट्स है वो सब सेंटर के होने चाहिए, स्टेट का यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। सुन, ये परफॉर्मा दे रखा है, इस परफॉर्मा के हिसाब से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस अगर आप MSc फाइनल में है तो आपको एक यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट होगा। ये भी आपको जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकलेगा तब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मैं आपको पुराना डेटा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो एक जो रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट होता है ये भी आपको अपने HOD है उनसे साइन कराना होगा। प्लस यहाँ पे बात करी जाए तो ये आपका OBC सर्टिफिकेट है, ये पर्टिकुलर परफॉर्मा है, इस परफॉर्मा को आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसी प्रकार से अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे भी एक स्पेशल परफॉर्मा है जो कि सर्टिफिकेट आपका है, उस हिसाब से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस ये सर्टिफिकेट जितने भी है वो सब कौन से होने चाहिए स्टूडेंट, सेंटर के होने चाहिए। इसी प्रकार से अगर बात करी जाए तो EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, इसमें कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि जिससे आपकी पेरेंट्स की इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फैमिली इनकम। प्लस यहाँ पे 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल्स हैं, उस रूल्स के तहत अगर आप आते हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवा सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, उनको मालूम है कि उनके पेरेंट्स की इनकम कम है और वो इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है, पर उनको इसके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, मतलब आपके फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, प्लस आपके पास 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड है और आपका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम है, तो आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ये बहुत हेल्प करता है, जब आप इसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आप गरीब परिवार से आते हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। ये लगभग OBC सर्टिफिकेट के बराबर ही रहता है, क्योंकि EWS और OBC की कट ऑफ लगभग पास में ही जाती है। ये स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और इस सर्टिफिकेट को बनाने में लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीना भी लग जाता है। तो यार जितना भी समय लगे आप सर्टिफिकेट बनवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। सुन, बात करी जाए यहाँ पे अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो वो भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाना पड़ेगा और वो भी लेटेस्ट होना चाहिए। प्लस सेंटर का आपका कुछ प्लस यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। ये सब मैंने आपके सामने यहाँ पे परफॉर्मा दे रखा है, इन सभी के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सब एनेक्शर्स गिवन है जहाँ पर अलग अलग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड
करने होंगे। प्लस एग्जाम टाइम पे जो चाहिए वो तो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या होना चाहिए। वही समय आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, है ना, सब कुछ चीज़ें जो कि हम आपको एग्जाम टाइम पे जब होगा तब बता देंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट की नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2024 का एग्जाम जो हुआ था उसका नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट आया था। सो 9 दिसंबर को एप्लीकेशन निकला था और एग्जाम यहाँ पे फरवरी में होता, किसी वजह से लेट हो गया था। और ये पास्ट ट्रेंड है जिसमें दिसंबर 2023 की बात करी जाए तो 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था और 26, 27, 28 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। तो अब देख रहे हो सुनिए यहाँ पे दिसंबर के जो नोटिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे दिसंबर 2019 में सितंबर में नोटिफिकेशन आया था, इसी प्रकार से दिसंबर 2018 में भी 25 सितंबर 17 अक्टूबर के बीच में नोटिफिकेशन आया था। हो सकता है कि एनटीए सीएसआईआर नेट का नोटिफिकेशन टाइम पे निकाले। मेरे हिसाब से अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10 से 12 अक्टूबर आपका हो सकता है। और अभी बात करी जाए तो सितंबर लास्ट वीक में भी आ सकता है, मतलब सितंबर लास्ट वीक से मिड अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आपका आ सकता है, ये मेरे को संभावना दिखती है। अभी आपके पास 15-20 दिन है, मुझे लगता है आपको फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है, भैया लेटेस्ट वाला बनवा दीजिए। आप बोलोगे नहीं सर मेरे पास तो है, मैंने पिछले साल ही बनवाया था, भैया वो अब किसी काम का नहीं है, पिछले 6 महीने पुराना चलेगा, उससे पुराना यहाँ किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार से ओबीसी सर्टिफिकेट है, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वो सब सेंटर के होने चाहिए। और भैया नोटिफिकेशन आने वाला है, अगर नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद फिर आप ये सर्टिफिकेट के पचड़े में पड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका समय खराब हो जाएगा और हो सकता है फिर आपको जनरल कैटेगरी के अंदर इस फॉर्म को अप्लाई करना पड़े। एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपके आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन है तो प्लीज उसको करा लीजिए। पता पड़ा कि नोटिफिकेशन निकला और आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था पता पड़ा कि आपका आधार कार्ड में प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो फॉर्म भरे जाते हैं वो आजकल आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट होते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आपको इस बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी अगर आप पहली बार सीएसआईआर एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट फिर से बता दूं कि आपका जो फॉर्म है वो सितंबर लास्ट जो भी चल रहा है या मिड अक्टूबर तक आपका सीएसआईआर नेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। बाकी नवरात्रि का ऑफर है, स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, 40% का ऑफर चल रहा है। अगर आप सीएसआईआर नेट या आईआईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस पर भी 25% का ऑफर है। अगर आप हमारा रेफरल कोड जीपी सर यूज करेंगे तो 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। ये वाला चैनल हमने टीजीटी पीजीटी के लिए बना रखा है और ये वाला आईआईटी जिम, गेट एंड सीएसआईआर नेट के लिए आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी बुक्स है जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। स्टूडेंट कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी सीएसआईआर नेट की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं, इस एग्जाम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।